नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। खबर दोपहर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहां पर लगातार धार्मिक मुद्दे उठाए जाते रहे हैं, चाहे बाबरी मुद्दे की बात करें और फिलहाल अभी चर्चा में वो मुद्दा बना हुआ है उस मुद्दे की बात करें। लगातार तमाम तरह के मुद्दे चर्चा बने रहते हैं और इन मुद्दों की खनक भारतीय राजनीति में पड़ती रहती है, क्योंकि हमेशा देखते आ रहे हैं कि तमाम तरह के धार्मिक मुद्दों पर राजनीति हमेशा आगे चलती रहती है और चलने की व्यवस्था यहाँ तक कि जो यहाँ का नहीं है, जो इस राज्य का नहीं है, जिसको इस राज्य से मतलब नहीं है, तब उसके बावजूद वो भी इस राजनीति उतर जाते हैं। ज्ञानवापी मुद्दा लगातार चर्चा में चल रहा है और पुराना मुद्दा है, 1991 से जुड़ा हुआ मुद्दा है, पर फिलहाल अगस्त 2021 में ये मुद्दा दोबारा चर्चा में आया। कारण ये था कि यहाँ पर मुद्दे के माध्यम से कोई नई चीज़ की तैयारी की जा रही थी। अब तैयारी क्या थी वो किसको पता चलेगा, स्पष्ट नहीं हो पाएगा। पर यहाँ पर जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि चीज़ें यहाँ पर ज्ञानवापी को लेकर अलग अलग चल रही हैं। कभी यहाँ पर पहले सर्वे हुआ था, उसके बाद जिस तरह से हमने देखा था कि वहाँ पर एक फव्वारानुमा आकृति सामने आई थी, तो कहा गया कि जो आकृति है ये अलग है। मुस्लिम पक्ष इस आकृति को फव्वारा बता रहे थे, तो हिंदू पक्ष का कहना था कि ये हमारे स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर नाथ हैं। अब खैर वो तो चर्चा का विषय है, पर यहाँ पर जिस तरह से लगातार सर्वे की मांग चल रही थी, सर्वे के बाद यहाँ पर सर्वे का आदेश जिला अदालत वाराणसी ने दिया और सर्वे शुरू हो गया था। और जैसे ही सर्वे शुरू हुआ तो मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगा दी 26 जुलाई तक और कहा मुस्लिम पक्ष से कि इसको आप लेकर हाईकोर्ट पर जाएं। फिलहाल ये मामला हाईकोर्ट में है और 3:30 बजे आज भी इस मामले पर सुनवाई होनी है। जहां पर अगर बात करें मामले की, तो यह भी कहा गया था कि हाईकोर्ट में कि अलग अलग बात आप कर रहे हैं। जहां पर ऐसा ही कहना है कि हम लोग सर्वे के दौरान कोई भी क्षति नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा इमारत को, मस्जिद को। तो भाई मुस्लिम पक्ष का कहना था कि ऐसी जरूरत किस लिए है कि आप एक अलग तरह की नीति के तहत सर्वे करा रहे हैं। सर्वे पहले भी हुआ है और जब पहले सर्वे हुआ था उसमें भी तमाम बवाल हुआ था, नारे भी लगे थे, लगातार बयान भी आ रहे थे और बयान इस कदर थे कि कहीं ना कहीं हमारे देश का माहौल खराब हो सकता है। और कुछ बयान तो ऐसे थे जिनको लेकर बड़ी हायतोबा मची थी और बड़े बड़े नाम उसमें नुकसान भी उठा गए थे, क्योंकि जब कोई मामला धार्मिक होता है तो इस तरह की चर्चाएं चलती रहती हैं। पथराव भी कानपुर में हुआ था और लगातार हमने देखा है और किस तरह यहाँ पर चीजें घटित हुई सबको पता है। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से सांसद लगातार बोल रहे थे कि जैसा बाबरी के साथ हुआ ऐसा हम ज्ञानवापी के साथ नहीं होने देंगे। तो तमाम तरह के बयान उस समय चले, पर फिलहाल ये मामला कोर्ट में है और आज फिर सर्वे पर यह फैसला आना है। चर्चा में से महत्वपूर्ण है और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर यह है कि सर्वे से दिक्कत क्या है। अगर सर्वे हो रहा है, चीजें सामने निकल के आएंगी, ऐसा ही सर्वे करेगी, अपने अत्याधुनिक तकनीक जो उसकी होती है, मशीनों के माध्यम से सर्वे होगा, कार्बन डेटिंग होगी, तमाम चीजें यहाँ निकल कर आएंगी कि आखिर है क्या। ज्ञानवापी पे जो विवाद चल रहा है उसका पटाक्षेप होना जरूरी है, क्योंकि अगर पटाक्षेप यहाँ नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हमारे आपसी सौहार्द के लिए नुकसानदेह साबित हुआ है। पहले भी हमने देखा है कि बाबरी और राम मंदिर विवाद के चलते हमने दशकों ये चीज़ों को झेला है। 497 साल ये विवाद चलता रहा और उस विवाद के बाद जब पटाक्षेप हुआ तो दोनों वर्गों ने इस मामले को सहज स्वीकार किया, फैसले को स्वीकार किया था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार किया था, श्री राम मंदिर निर्माण शुरू हो गया। पर यहाँ पर जिस तरह ज्ञानवापी को लेकर चर्चा चल रही है, यहाँ पर भी अब सर्वे हो रहा है और सर्वे को लेकर रोक लगी थी। और फिलहाल यही हमारी चर्चा विषय महत्वपूर्ण है आज का कि सर्वे से दिक्कत क्या है और अगर सर्वे कराना जरूरी है तो फिर व्यवस्था क्यों नहीं बनाई जाती है सरकार के द्वारा, कोर्ट के द्वारा, जिससे तथाकथित रूप से सर्वे हो पाए। एक कमीशन बनाया जाए और कमीशन के माध्यम से यहाँ पर तमाम चीजें दुरुस्त की जाए। विवेक श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी पर पक्ष रखेंगे, विवेक पांडे समाजवादी पार्टी पर पक्ष रखेंगे और चंदेश सिंह कांग्रेस अपनी राय देंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा विवेक श्रीवास्तव। विवेक भाई, लगातार ये मामला गरमा रहा है, अगस्त 2021 से लगातार चर्चा बना हुआ है। पहले तो केवल यहाँ पर चर्चाएं चलती थी, पर अगस्त 2021 से जब सिंगार गौरी मंदिर में 5 महिलाओं ने पूजा की अनुमति मांगी, तब से मामला लगातार चर्चा में चल रहा है और चर्चा इस कदर बढ़ चुकी है, तमाम तरह के विवाद भी हुए, बवाल भी हुए, आपत्तिजनक बयान भी आए, लोगों को हटाया भी गया,
कई जगह पे माहौल खराब भी हुआ, आपके सामने है, कोई चीज छिपी नहीं है। और फिर ये विवाद जो है वो सर्वे की तरफ बढ़ रहा है, और सर्वे में जैसे यहाँ पर रोक लग गई है, उसके बाद आज फिर फैसला हाईकोर्ट यहाँ पर देने वाली है। कैसे देखते हैं, और आपके मुताबिक क्या होना चाहिए एक बेहतर व्यवस्था के तहत, जिससे यहाँ पर दोनों पक्षों को संतुष्टि हो? देखिए गौरव जी, काशी विश्वनाथ मंदिर जी हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। अच्छा। और हम बहुत पहले से कहते आ रहे थे कि आप इन 3 धर्म स्थानों को हमें सौंप दें जी, हम शेष की चर्चा नहीं करेंगे। अच्छा। अयोध्या, काशी, मथुरा। अच्छा। दुर्भाग्य रहा विरोधी पक्ष अंतिम समय तक रोड़े अटकाता रहा, और कुछ लोग उनके सहायक भी बनते रहे। अच्छा। लेकिन इन सब के बावजूद लगभग 500 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज अयोध्या में श्री राम लला का भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। कुछ उसी तरह की अड़ंगेबाजी काशी में की जा रही है। ये दोनों विषय स्थानीय दीवानी न्यायालयों द्वारा जी शांतिपूर्वक ढंग से निपट सकते थे, लेकिन इसमें कुछ लोग जानबूझ करके सुप्रीम कोर्ट जा करके अच्छा सुप्रीम कोर्ट किस विषय में घसीट लेते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि ये जो विषय होता है विश्वव्यापी हो जाता है। अच्छा। पूरी दुनिया के कैमरों की निगाह इधर हो जाती है। अच्छा। और जो विषय आसानी से हल हो सकता था साधारण दीवानीवाद के अच्छा अनुसार, अच्छा, उसको इतना टेक्निकल बना दिया जा रहा है कि खुद ब खुद लोगों की भावनाएं इसमें प्रभावित होना शुरू हो जाती है। विवेक भाई, यार साक्ष्य तो मिलने जरूरी है ना। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे तो फिर यहाँ पर मामला हल कैसे होगा? भाई हमारे देश का न्यायतंत्र है, हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है। अगर पक्ष जा रहा है वहां पर, और जो जुडिशियल प्रोसेस चल रहा था जी, जुडिशियल प्रोसेस के तहत एसआई को आदेश किया गया था सर्वे का जी। इसके पहले सर्वे हुआ था जी, आपने देखा उसमें रिपोर्टें क्या क्या आई जी। इस बार एसआई से हो रहा था जी, वैज्ञानिक तरीके से होता जी, इसमें भी बहुत चीजें निकल के आ जाती जी। और उन सत्यों को स्वीकारने में मुस्लिम पक्ष को बहुत हीरा हवाली करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा। दुनिया जानती है अच्छा। कि अयोध्या में रामलला के सिवा कुछ नहीं है, काशी में बाबा विश्वनाथ के अलावा कुछ नहीं है। अच्छा। उनकी नगरी है। इसी तरह मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के अलावा कुछ नहीं है। अच्छा। और उन जगहों पे इस तरह की मिथ्या प्रवंचन करके इस तरह की अड़ंगेबाजी करना, अच्छा, इसलिए मुस्लिम पक्ष स्वयं वैमनस्यता को न्योता देता है। अच्छा। और अपने आप को हंसी का पात्र बनाता है। तो मैं क्या मान लूं कि जो काशी विश्वनाथ का जो यहाँ पर मामला आपने बताया है, काशी की बात की आपने, मथुरा की बात की, आप ज्ञानवापी की बात कर रहे हैं, तो क्या मान लूं कि 24 के लिए बीजेपी का एजेंडा बन चुका है क्या? एजेंडा मान के चलूं क्या मैं? फिर मैं स्पष्ट कर दूं। भाई आप ही स्पष्ट कर रहे हैं यहाँ पर। ये एजेंडा नहीं है। अच्छा, मांग है। ये बहुसंख्यक समाज की बहुत दिनों से चलने वाली मांग है। अच्छा। बिना इन स्थानों को प्राप्त किए बहुसंख्यक समाज चैन से नहीं बैठेगा। अच्छा। इसका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना लादना नहीं है। तो ये कैसी बात कर रहे हैं भाई? तो इसमें विवेक भाई, जो राम मंदिर की मांग थी वो भी बहुसंख्यक समाज की मांग थी, उन्हीं लोगों की मांग थी, तो आपने उसको एजेंडा बना लिया था। तो अगर ये मांगे तो इसको भी एजेंडा बनाएंगे आप जी। उसमें हमने एजेंडा ये बनाया था कि जब हमने देखा कि पूरा विपक्ष अच्छा
रामलला के मंदिर निर्माण के रास्ते में रोड़े अटका रहा, तो हमने इस चुनौती को स्वीकार किया था। तो इसको भी स्वीकारेंगे? रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के रास्ते के सारे रोड़े हटाने का काम हम करेंगे। अच्छा, और हमने हटाया। अच्छा, तो यहाँ पर भी हटाएंगे क्या? यहाँ पर काशी और मथुरा की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी एजेंडा बनाएंगे क्या अपना? यदि विपक्ष का यही रवैया रहा, हाँ, तो आगे हमारी पार्टी भी इस पे विचार करेगी। चलिए ठीक है। विवेक पांडे, बात सामने आ गई, हो सकता है ये भी एजेंडा बन जाए आने वाले समय में। अगर आप रोड़े अटकाएंगे तो यहाँ पर एजेंडा बन जाएगा बीजेपी का। पूरे मंच को पहले तो मैं प्रणाम करता हूँ जी, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको बता दूं कि ये बात मैं आपकी डिबेट में पहले भी कह चुका हूँ जी, कि 2024 के चुनाव की पृष्ठभूमि पुनः भाजपा दंगों पे आधारित रखेगी अपने। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात, अभी हमारे आदरणीय बड़े भाई ने कहा कि जुडिशियल प्रोसेस को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, जुडिशियल प्रोसेस को ही स्वीकार किया जा रहा है और दोनों ही समुदाय शांति के साथ कोर्ट के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। 3:30 बजे पुनः सुनवाई है जी। जिन रिपोर्टों की ये व्याख्या और हवाले की बात कर रहे थे, कोर्ट ने क्यों संज्ञानित किया उसको जी? क्योंकि इन्हीं के कोर्ट कमिश्नर ने, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपॉइंट किया था, उस शिवलिंग को फव्वारा बता दिया था जी। अगर उस रिपोर्ट को मान लेते तो भी आप हाई कोर्ट में चैलेंज करते और सुप्रीम कोर्ट तक जाते जी। तो आज अगर विपरीत समुदाय जा रहा है किसी ऑब्जेक्शन को लेकर के, मुझे लगता है कि उस पर कोई राजनीतिक टिप्पणी करने से इनको बचने की आवश्यकता है। अच्छा, दूसरी बात कहूंगा, अब देखिए, मैंने बहुत पहले आपकी डिबेट में एक बात कही थी गौरव भाई जी, कि जिस तरीके से भाजपा बार बार अपने घटक संगठनों के माध्यम से इस देश में जातिगत भावना पैदा करने का काम करती है, धार्मिक उन्माद खड़े करती है। अच्छा, अब अगर कल को बौद्ध धर्म के अनुयायी खड़े हो जाते हैं कि हिंदू शासक पुष्यमित्र शुक्ल ने 84,000 बौद्ध स्तूपों को ध्वस्त करके, जो महान अशोक द्वारा निर्मित किए गए थे, उन पर मंदिरों का निर्माण करवाया है। अच्छा, जिसमें कि भारत के कई प्रमुख मंदिर भी आते हैं जिनका नाम आता है, जैसे तिरुपति, अहोबल, उडावली, एलोरा बंगाल, पुरी, बद्रीनाथ, मथुरा, अयोध्या, श्रृंगेरी, बोधगया, सारनाथ दिल्ली, नालंदा, गुड़ीग्राम, नागार्जुन कोंडा, श्रीशैलम केरल में, सबरीमाला, जो वास्तव में आज एक धार्मिक सौहार्द का प्रतीक है। अच्छा, कल को अगर पिछड़ा समुदाय अपनी रिट पिटीशन लेके चला जाए कि इन मंदिरों में भी एएसआई सर्वे करे, क्योंकि यहाँ पे कभी किसी जमाने में बौद्ध स्तूप हुआ करते थे। अच्छा, तो मुझे लगता है कि क्या भाजपा तब स्वीकार कर पाएगी इस बात को? तब भाजपा ये श्रेय लेने के लिए आगे खड़ी होगी? जो पिछड़ों की बात कर रही है भाजपा, सामाजिक न्याय समिति के लिए जो राजभर जी को गोद पे बिठा लिया है, और या तो जो ये आज ये पसमानदाओं को लेके चल रहे हैं, क्या ये मस्जिद और मंदिर मस्जिद में पसमानदाओं की भावनाएं आप नहीं होती? अच्छा, ये केवल और केवल जातिगत उन्माद पैदा करके इस देश की जनता को मुख्य धारा, विकास की मुख्य धारा से तोड़ने की दिशा में काम कर रहे हैं। लोगों की भावनाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं। महंगाई, शिक्षा, चिकित्सा, विकास, रोजगार, उद्योग पे बात नहीं करना चाहते। अच्छा, उसके लिए इनको सिर्फ एक एजेंडा चाहिए, मंदिर मस्जिद। अच्छा, और इतिहास है ये भाजपा का। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा, ये भाजपा का इतिहास उठा के देख लीजिए। जब जब भाजपा ने किसी धार्मिक विषय को उठाया है, उसको उन्माद में बदलने का काम किया है। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या कोर्ट पे विश्वास कहाँ करते हैं? अच्छा, ये कई बार कोर्ट से फटकार खा चुके हैं, और योगी सरकार तो इस मामले में महारत हासिल है योगी सरकार को। अच्छा, कि कोर्ट से फटकार खाने की आदत है। तो कुल मिला के क्या कहना चाहते हैं? बहुसंख्यक समाज की यहाँ पर बात कर रहे हैं, अल्पसंख्यक समाज की बात नहीं करते ये लोग, ये कहना चाहते हैं क्या? इन पर मुस्लिम वर्ग के विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं। कि आज मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो चिंगारी इन्होंने भड़काई है आज हिंदू मुस्लिम में, हाँ, कल को अगर पिछड़ा वर्ग खड़ा हो गया, हाँ, कि हमारे बौद्ध स्तूपों को भी यहाँ पे खोजा जाए, उन मंदिरों के नीचे बौद्ध स्तूप दबे हैं, तब आप क्या करेंगे? आप तो खुद अपने लिए आने वाले समय के लिए धर्म संकट खड़े कर रहे हैं, इस देश को बांटने का काम कर रहे हैं। अच्छा, आप इतिहास नहीं बदल सकते, लेकिन भविष्य को बदल सकते हैं। चलो ठीक है। विवेक पांडे, चंदेश सिंह भाई, कैसे देखते हैं इस विवाद को? लगातार चर्चा बनी हुई है ज्ञानवापी को लेकर, अब ऐसा ही सर्वे होना है, रोक लग गई है, फिर सुनवाई है जी। जो विषय न्यायालय के विचाराधीन है जी, हमें आराम से उसका वेट करना चाहिए। अच्छा, और देखते हैं कि न्यायालय का क्या निर्णय आता है, फिर उसके बाद कोई बात की जाएगी। हालांकि 2024 में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारने जा रही है। अच्छा, मणिपुर के मुद्दे पर ये जवाब दे नहीं पा रहे जी, न तो सदन में चर्चा करने के लिए तैयार है, न सदन के बाहर चर्चा करने के लिए तैयार। अच्छा,
देश के अंदर पिछले 9 सालों में गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई तेजी से बढ़ी जी। इन्होंने देश के लोगों से जो वादे किए थे उनमें से कोई भी वादा आज तक ये पूरा नहीं कर पाए। अच्छा। इन्होंने काशी को क्योटो बनाने का वादा किया था, नहीं कर पाए। इन्होंने 100 स्मार्ट सिटी का वादा किया था, ब्लैक मनी वापस लाने का वादा किया था, बुलेट ट्रेन चलाने का वादा किया था, देश को इंडस्ट्रियल हब बनाने का वादा किया था, कुछ भी नहीं कर पाए। तो जब ये हर मुद्दे पर फेल हैं, तो इनके पास देश में सांप्रदायिक उन्माद के अलावा कोई और मुद्दा नहीं बचा। अच्छा, आप समर्थन करते हैं भारतीय जनता पार्टी के? चंदेश भाई, मेरा कहना ये है, इतना बड़ा मुद्दा ये चल रहा है, कांग्रेस की क्या राय है कि वहाँ पर सर्वे होना चाहिए, चीज निकल के आनी चाहिए? देखिए ऐसा है कि यदि गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे, अच्छा, तो बहुत सारे मुर्दे हैं, अच्छा, और वो मुर्दे बहुत सारे तरह के बवाल लेकर आएंगे। स्वतंत्रता के बाद सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन रहे कि जो अतीत की चीजें हैं उसको ज्यादा छेड़छाड़ न की जाए। अच्छा, बरसे बैठ की याद दिला रहे हैं आप। यदि स्वतंत्रता के बाद कोई हुआ है बात तो ठीक है, अलग विषय है। कितनी चीजों का सर्वे आप कराएंगे? अच्छा, अयोध्या कभी साकेत हुआ करता था, अच्छा, सर्वे कराइए जाकर कि जब साकेत हुआ करता था तो कौन कौन से वहां पर बौद्ध स्तूप थे, कौन बौद्ध स्तूप ढहा के मंदिर बना दिए गए। अच्छा, तो कहने का अभिप्राय ये है कि इस देश का तो आपके मुताबिक अयोध्या में रामनगरी नहीं है, साकेत है? मैं वही तो बात मैं कह रहा हूँ। अच्छा, अब आप उसको कहीं और लेकर जा रहे हैं। मैं क्या लेके, आप ही मुंह से बोल रहे हैं कि अयोध्या बौद्ध स्तूप पर रामनगरी नहीं है, साकेत है। मैंने ये कहा ही नहीं। नहीं, सुनिए, मैंने तो ये कहा ही नहीं। मैंने ये कहा कि अयोध्या के नाम के साथ साकेत भी नाम जुड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा, तो साकेत की भी सर्वे करा लीजिए कि साकेत कहाँ था, अच्छा, कहाँ पर बौद्ध स्तूप थे। अच्छा भाई, जब अतीत की सर्वे होगी तो सभी विषयों पर सर्वे होना चाहिए। तो यह सर्वे हो रहा है इस देश में बहुत सारे, सुन लीजिए, इस देश में बहुत सारे बौद्ध स्तूप और जैन मंदिर थे, और इतिहास में इस बात का उल्लेख है जी कि जब मौर्य वंश का पतन हुआ उसके बाद जो शासक आए उन्होंने बौद्ध स्तूपों को तोड़ा, जैन मंदिरों को ढहा, अच्छा, और वहां पर हिंदू मंदिरों का निर्माण किया गया। इसके साक्ष्य हैं। अच्छा, कराइए ना सर्वे। तो बौद्ध धर्म के लोग मुझे कहने का मतलब, आप उठाएंगे क्या बौद्ध धर्म? मैं वही तो बात कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि सभी जाति और धर्म के लोगों को मिलजुल कर एकता और सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण करना चाहिए। जहाँ तक ज्ञान वापी का मामला है, सुन लीजिए, मेरा सवाल ले लीजिए, सिंपल सवाल बोलूंगा, ज्ञान वापी पे सर्वे पे समर्थन में है, विरोध में? सिंगल स्टेटमेंट। ना हम समर्थन में है, ना हम विरोध में है। जो कोर्ट के निर्णय होंगे उसको सभी स्वीकार करेंगे, उस दिशा पे आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ना समर्थन में, क्योंकि विषय न्यायालय के विचारधारा के, न्यायालय के विचाराधीन क्या है, और जो न्यायालय का निर्णय होगा उसे सभी वो तो कोर्ट आदेश करेगा चंदेश भाई। पर आपकी राय क्या है? मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। हमारी राय क्या है? सर्वे हो कि ना हो जी? नहीं, मेरी राय वही है जो न्यायालय की राय है। अच्छा, तो न्यायालय तो अभी जो जिला कोर्ट था उसने कहा था सर्वे हो जाना चाहिए, सर्वे का आदेश दे दिया, तो ठीक है। न्यायालय की तमाम प्रक्रिया है भाई, न्यायालय की बाद हाई कोर्ट में, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उच्च अदालतों का जो निर्णय होगा वो स्वीकार करेंगे। विवेक श्रीवास्तव जी भाई, विवेक पांडे की बात भी सुन ली आपने, चंदेश सिंह की बात भी सुन ली भाई। आप लोग ये बोल रहे हैं कि रामनगरी में साकेत के भी साक्ष्य मिले थे, अयोध्या में साकेत भी है, बौद्ध स्तूप की बात कर रहे हैं चंदेश सिंह, और कह रहे हैं कि बौद्ध स्तूपों और जैन मंदिरों को तोड़ा गया है, उसके भी यहाँ पर सर्वे होना चाहिए, और आप कह रहे हैं आप धार्मिक उन्माद फैलाते हैं। विवेक पांडे बोल रहे हैं कि आप दंगों की राजनीति करने जा रहे हैं 24 के लिए, सांप्रदायिक जो है सौहार्द खत्म करके आपके वो उन्माद करना चाहते हैं, ये एजेंडा है आपका? देखिए गौरव जी, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं जी, जैन और बौद्ध जी हिंदू धर्म से अलग नहीं है। लीजिए, हिंदू धर्म से ही निकलने वाली शाखाएं है। तो पहली बात इस तरह का भ्रम पैदा करके जी
विभाजन की बात पहले जैन का प्रादुर्भाव है, बौद्ध का प्रादुर्भाव है कि पहले हिंदू का प्रावधान है? सुन लीजिए, सुन लो भाई, सुन लो। आपने बोला नहीं, ये ऐसा है, सुन लीजिए एक मिनट जरा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताएं कि कोई ऐसा आप भारत में ग्रंथ बताइए जिसमें हिंदू शब्द का उल्लेख हो, और वो ग्रंथ बौद्ध और जैन से पहले का हो। लीजिए भाई बता रही, मुस्कुराइए मत, जवाब आपको देना है। देखिए गौरव जी, इनके ज्ञानवर्धन करने के लिए जी मैं यहाँ नहीं बैठा हूँ जी, मैं आपके प्रश्न को उत्तर देने के लिए बैठा। नहीं, आपके पास ज्ञान है नहीं है तो ज्ञान वर्धन कहाँ करेंगे? ज्ञान वर्धन तो तब करेंगे जब ज्ञान होगा। यहाँ बैठ कर आप बकवास बतिया रहे हैं। आप बताइए, आप कहे कि हिंदू धर्म की 2 शाखाएं हैं, तो कोई ऐसा ग्रंथ बताइए जिसमें हिंदू शब्द का उल्लेख हो, और वो बौद्ध और जैन से पहले के ग्रंथ। आपको सुन लें जी, बोलिए। बकवास मत करिए ना कम से कम। गौरव जी, ये परम ज्ञानी लोग हैं। परम ज्ञानी, अच्छा अच्छा। कैसे फिरोज गांधी का लड़का अच्छा दत्तात्रेय होश बोले गोत्र का हो जाता है, ज्ञान तो इन्हीं के पास, हमारे पास तो है नहीं। अच्छा अच्छा। जो कब्र में लेटे हैं जी, उनकी औलादे कैसे हिंदू हो जा रही हैं? पहले आया कि बौद्ध पहले? इसका ज्ञान तो इन्हीं के पास, हमारे पास तो है नहीं। अच्छा, नहीं है आपके पास, सही बात है, आप स्वीकार कर रहे हैं, धन्यवाद आपको। ये तो गांधी के औलाद को भी, फिरोज गांधी के औलाद को भी बना देते हैं, दत्तात्रेय होश गोत्र का हिंदू बना बता देते हैं। अच्छा, नहीं, शास्त्रों का, पुराणों का ज्ञान नहीं है, फर्जी बैठ करके केवल आप बोल देंगे और उसको मान लिया जाएगा। ऐसा है कि ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कह दीजिए आप बकवास न करें, बकवास न करिए, बदतमीजी न करें, बदतमीजी न करें। बात करें और तथ्य पर जवाब नहीं है तो मत छोड़कर भाग जाए, या बैठ कर बकवास उनका सुनने के लिए। आप बताओ ना कि मुरली मनोहर जोशी की भतीजी की शादी मुसलमान से कैसे हो जाती है? राजीव गांधी के पिता थे, जवाब इनके पास है। फिरोज गांधी राजीव गांधी के पिता थे कि नहीं थे? अरे बताओ ना, मुरली मनोहर जोशी का दामाद कौन है? अरे भैया आप भाई, मुझे पता है वो किसके दामाद है। फिरोज गांधी किसका दामाद कौन है मुझे पता है भाई। फिरोज गांधी इलाहाबाद में पार्टी। नहीं, आप बताओ ना मुरली मनोहर जोशी के दामाद कौन है? लीजिए, अब लीजिए, अब आप दीजिए, पूछा जाए उसका उत्तर दे रहे हैं। चलिए से भागना है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। बोलिए बोलिए, मुद्दे पे आइए। देखिए गौरव जी, कुल मिला के तो सपा और कांग्रेस आप पे आरोप लगा रहे हैं कि इस मामले को लेकर आप धार्मिक उन्माद फैलाएंगे, दंगे कराएंगे 24 को लेकर, आपको जीत हासिल करनी है जी। देखिए गौरव जी, ये औरंगाबाद की विचारधारा के पोषक है। अच्छा, औरंगजेब की। अच्छा, और ये जो मुहर्रम मनाने वाले लोग हैं ना, इनकी भारतीय जनता पार्टी जरा भी चिंता नहीं करती। अच्छा, हम अपने एजेंडे पे, आप चिंता ना करिए, जिसके लिए जनता ने हमें यहाँ भेजा है, अच्छा, हम काम कर रहे हैं। अच्छा, जिसकी छाती फटती वो फट जाए। भारतीय जनता पार्टी इन लोगों की जरा भी परवाह नहीं करती। अच्छा, और सुन लीजिए, रामलला का भव्य मंदिर निर्माण इनकी छाती पे हो रहा है। अच्छा, इनके तमाम रोड़े अटकाने के बाद हो रहा है, कार सेवकों पे गोली चलवाने के बाद हो रहा है, कपिल सब्बल के सुप्रीम कोर्ट में अड़ंगा लगाने के बाद हो रहा है। नहीं, कार सेवकों ये भी होगा, काशी विश्वनाथ का भव्य मंदिर निर्माण भी होगा। छाती पीटने से काम रुकने वाला नहीं है। पेंशन दे रहे हैं, उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिल रही है, उनके बच्चों को हायर एजुकेशन में कोटा दिया है, क्या अयोध्या में जमीन दी है, क्या दिया है इन्होंने? कोई कार सेवकों को केवल गोली मारने का काम किया, इस तरह की इच्छा से नहीं गया था। हमने रामलला के लिए बलिदान दिया है। अच्छा, ये वजीफा खाने वाले कांग्रेसी इस भावना को समझ सकते हैं। अरे सपा बोल रही है, ये वजीफा खाने वाले कांग्रेसी यहाँ पे बेबी पांडे अच्छी बात बोले हैं। बेबी भाई यहाँ बेबी पांडे अच्छी बात बोले हैं कि जो कार सेवक जिनको आप बोल रहे हैं गोली चलाई गई थी, जिनकी मृत्यु हो गई थी, मारे गए थे, वहां पर जिस तरह से आप यहाँ पर आरोप सपा पर लगा रहे हैं, तो पूछ रहे हैं कि कार सेवकों के लिए आपने क्या किया, बता दीजिए थोड़ा सा। बताइए ना क्या किया। उनको जमीन दे दी, अपने नेताओं को तो जमीन दे दी, करोड़ों की भ्रष्टाचार करवा दिया, चंदों में घोटाला करा दिया, उनके बच्चों को हायर एजुकेशन का कोटा दे दिया, क्या पेंशन दे रहे हैं उनके परिवारों को, क्या किया कार सेवकों के लिए? जन्मस्थान पे कार सेवा के लिए निकले थे। अच्छा, वो किसी वजीफा की वावड़ा से नहीं निकले थे। अच्छा, वजीफा मैं भी कार सेवक था, मैं भी 14 वर्ष की उम्र में जेल गया। आप तो उनकी हम लोग
भाई आप हम तो लोग को इस तरह सुन लीजिए भाई, आप तो उसको लेकर यहाँ पर आरोप लगाते हैं ना, कांग्रेसियों की है, निस्वार्थ निकले थे तो यहाँ पर ये देशद्रोही है जिन्होंने तिरंगे को स्वीकार नहीं किया, वो कारसेवक भगवान की सेवा में कैसा पुरस्कार? अच्छा, पुरस्कार नहीं चाहिए भगवान की सेवा में, पुरस्कार नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात। अच्छा तो ये बताइए, जब बिजली गिरती है और सांप किसी को काट लेता है तो फिर मुआवजा क्यों दिया जाता है भाई? मन मत दिया करिए, कह रहा सांप काटा है, प्रकृति ने बनाया है, काट खाया तो मर गया आदमी। क्या देखिए वो प्राकृतिक विषय है। हाँ, इन्होंने तो गोली चलवाई। जब बाढ़ आती है तो फिर कोई मर आज जाता तो है, ये मुआवजे की किस मुंह से बात करते हैं? अच्छा, सरकार में थे, गोली इन्होंने चलवाई। अच्छा, इनकी छाती पे राम मंदिर बन रहा है, क्यों नहीं दे रहे हैं? छाती पे बन रहा है, आसाम में 110 पांडे आपकी छाती पे राम मंदिर बन रहा है, आपकी छाती पे राम मंदिर बन रहा है, कई बार बोल दिया है। ये तो मेरे लिए सौभाग्य है, मैं एक ब्राह्मण हूँ, मेरे लिए तो सौभाग्य। अगर मेरी छाती पे राम मंदिर बन रहा है तो ये सौभाग्य तो अगर आप ब्राह्मण तो आपको डूब मरना चाहिए। सौभाग्य तो केवल हनुमान जी के पास था, जिनकी छाती पे श्री राम विराजमान थे। आप मौलाना बुलान की पार्टी में क्या कर रहे हैं? मैं इस लायक हूँ, को भगवान ने तो इन पंडियों को, अगर आप मंडपों को इस लायक भी नहीं समझा ना कि इनकी छाती पे विराजमान हो सके। अगर आप ब्राह्मण छाती पे तो भगवान श्री राम हनुमान जी के विराजमान। पांडे आपको पांडे बोल रहे हैं, आप मुल्ला मुलायम की पार्टी के लोग हैं, गोली चलाने वाले लोग हैं, आपको डूब मरना चाहिए अगर ब्राह्मण है आप। अरे ये देखिए, ये वो लोग हैं जो पहले इंडिया से हार गए, फिर बाद में इनको समझ में आया कि हमने एनडीए की जगह इंडिया नाम क्यों नहीं रखा। अच्छा, अब उस पे देखिए हतोत्साहित हो गए। और अब इनके मुंह से निकला आपकी छाती पे राम मंदिर बनना है। मैं तो कह रहा हूँ धन्यवाद, आपने मुझे हनुमान की संज्ञा दी। भगवान श्री राम तो हनुमान जी के छाती पे विराजमान थे, मेरी छाती पे मंदिर बन रहा है ना, तो धन्यवाद आपका। भाजपा तो इस लायक भी नहीं है, भगवान जी इस लायक भी नहीं। सुन लीजिए भाई, कुछ बोलना चाह रहा हूँ, हतोत्साहित क्यों हो रहे हैं? केवल विवेक का चुनाव नजदीक है जी, और भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पर विफल हो चुकी है। देश में महंगाई और बेरोजगारी तेजी से बढ़ा है, गरीबी तेजी से बढ़ा है। इन्होंने देश के लोगों से जो वादे किए उसको पूरा करने में असमर्थ रहे, और आज देश में सबसे बड़ा मुद्दा मणिपुर का है। अच्छा, मणिपुर जल रहा है, वहाँ लगातार महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, और प्रधानमंत्री मणिपुर के विषय पर बोलने के लिए तैयार नहीं। पिछले 70-78 दिनों में ना तो उन्होंने मणिपुर के लोगों से शांति की अपील की, ना ही वहां पर उन्होंने शांति के लिए कोई पहल किया। इसलिए नैतिकता के आधार पर उनको सरकार में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को संयुक्त रूप से अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। देश में जहां मुद्दों पर बात करना चाहिए वहां भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक उन्माद फैलाकर लोगों को बांटने का कार्य कर रही है। देश की एकता और अखंडता पर डाका डालने का कार्य कर रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हो चुकी है, और देश इनके बेगुनाहों को एक लंबी लिस्ट बना लिया है, और इनको 2024 में जवाब मिल जाएगा। सिंह, अभी राहुल गांधी मणिपुर गए थे, लोगों को आंसू पहुंच रहे थे। गौरव भाई मैं रोक रहा हूँ, प्लीज आप मणिपुर की बात ना करिए। मेरठ में मणिपुर हुआ है, मैं चंदेश से बात कर रहा हूँ, जैसी घटना। नहीं, अभी आप बात लूंगा आपकी। चंदेश भाई, अभी मणिपुर वहां पर राहुल गांधी गए थे और वहां पर लोगों के आंसू पहुंच रहे थे, और लगा सबको गले लगाकर ढांढस बना रहे थे, सहानुभूति दे रहे थे कि यहाँ पर अब हिंसा बंद होनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री ने यहाँ पर अपील नहीं की कि हिंसा खत्म होनी चाहिए, वक्तव्य नहीं दिया, उस दिन केवल छोटा सा भाई उन्होंने स्टेटमेंट दिया था मीडिया के सामने। राहुल गांधी बड़े नेता है, भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, 35-70 किलोमीटर की दूसरी यात्रा फिर निकालने की तैयारी है। तो राहुल गांधी की बातों को मणिपुर वालों ने क्या गंभीरता से नहीं लिया? उन्होंने भी अपील की थी, मैंने देखा, मैं वीडियो में मैंने देखा, मैंने फोटो भी देखी है कि लोग रो रहे थे और राहुल गांधी उनको चुप करा रहे थे। तो क्या उनकी अपील पे यहाँ काम नहीं हुआ? इसका जवाब मैं देना चाहता हूँ जी। मणिपुर में लगभग 3 महीना हो गए जी, वहाँ लगातार हिंसा जारी है जी, लेकिन ना तो गृह मंत्री मणिपुर पहुंचे, ना तो प्रधानमंत्री मणिपुर पहुंचे। सुन लीजिए पूरी बात। प्रधानमंत्री पिछले 2-3 महीने में विश्व के कई देशों की यात्रा किए, विश्व के कई देशों के संसदों में भाषण दिए, बिल्कुल किए, और उन्होंने भारत में कई चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया, बिल्कुल किया है। लेकिन ना तो मणिपुर गए जी, और ना ही भारत की संसद में मणिपुर के विषय पर कुछ बोला। राहुल गांधी जी ने विपक्ष का, अपोजिशन का नेता होते हुए
ना वर्तमान में वो सांसद हैं, बिल्कुल सही बात कही आपने, ना कोई लीडर ऑफ अपोजिशन है। एक आम नागरिक की हैसियत से मणिपुर गए और मणिपुर के लोगों से मिले, उनका दुख दर्द जाना, सरकार से सवाल पूछा और लोगों से शांति की पहल की। लेकिन आपने कहा कि लोगों ने दंगा क्यों नहीं रोका जी, तो ये दंगा प्रायोजित है। अच्छा। और भाजपा प्रायोजित है। अच्छा। और इस बात का उल्लेख मैं नहीं कर रहा हूँ। आज ही मैं एक टीवी पर शो देख रहा था जिसमें आज तक के एक पत्रकार ने मणिपुर के मुख्यमंत्री से सवाल पूछा कि वहां पर नंगी महिलाओं का परेड किया गया, बच्चियों की हत्या हुई, इतने दिन हो गए, क्या कार्रवाई हुआ? तो मणिपुर के मुख्यमंत्री का जवाब दिया उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने, कि यहाँ रोज इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अच्छा। अब तक सैकड़ों लोग मर चुके हैं, चले, हजारों लोग के साथ बलात्संग हो चुके हैं, चले। तो जब मणिपुर का मुख्यमंत्री खुद ही मान रहा है कि यह बात आम हो चुका है यहाँ पर, पूछ लेता हूँ, और प्रधानमंत्री मौन है, तो इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइम मिनिस्टर को जाती है, भाजपा सरकार। बिल्कुल सही बात है। 40 लाख की महज आबादी वाला मणिपुर नहीं संभाला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सवाल तो उठना जरूरी है। वे पांडे क्या बोल रहे हैं आप? वे पांडे बोलिए। देखिए, मणिपुर की बात आ रही है, यहाँ तो उत्तर प्रदेश में मेरठ में मणिपुर जैसी घटना हो गई है। बिल्कुल हो गई है गौरव भाई जी। और योगी जी का सुशासन इतना लाजमी है कि आप उस पे बयानबाजी छोड़ दीजिए, योगी जी तक की आवाज नहीं निकल रही है। अच्छा। उससे बड़ी बात मैं कहूंगा, मणिपुर में एक प्रायोजित तरीके से, जो अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई ने कहा, बिल्कुल ये प्रायोजित है, क्योंकि मिजोरम में इन्होंने 110 पूर्व उग्रवादियों को भाजपा ज्वाइन करवाई। उसके बाद मणिपुर में बाकायदा सरकारी हथियार लूटे गए हैं, ऑटोमेटिक वेपन्स लूटे गए हैं। अच्छा। ये बाकायदा संगठित जी, जो मणिपुर की आग मिजोरम तक पहुंच चुकी है जी, आपने खुद खबर चलाई है जी। अब मिजोरम से एक तरह से घोषणाएं हो रही हैं। अच्छा। और मिजोरम में इन्होंने 110 पूर्व उग्रवादियों को ज्वाइन करवाई थी भाजपा, ये आप कैसे भूल सकते हैं? बिल्कुल। और जो ऑटोमेटिक वेपन्स लूटे जा रहे हैं जी, वो कहाँ जा रहे हैं भाई? अभी तक इतनी घटनाएं हो गई, छोड़िए घटनाएं तो ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर की बात है, यहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती दी गई। ठीक है, ठीक है। ऑटोमेटिक वेपन्स वो कहाँ गए वो हथियार, और उन हथियारों का कल क्या इस्तेमाल होगा? पूछ लेता हूँ भाई, कैसे देखते हैं? यहाँ पर तो मणिपुर का आरोप लग गया, बोले आप प्रायोजित कराए हैं वहां पर दंगा, आप ही लोग करवा रहे हैं, इसलिए प्रधानमंत्री नहीं जा रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, विदेशों की यात्राएं कर रहे हैं, चुनावी रैलियां कर रहे हैं, विपक्ष की आलोचना करने का समय है, ठीक है, पर वहां नहीं जा रहे। डर लग रहा है क्या जाने में? देखिए गौरव जी, क्योंकि इन्होंने सत्ता में रहते मुजफ्फरनगर दंगा कराया था। अच्छा। इसलिए भाजपा के विधायक के ऊपर कोर्ट ने वो किया था जी। देखिए, आरोपी आपके भाजपा जो इन्होंने मेरठ का विषय उठाया जी, मेरठ में 2 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं जी, सुसंगत धाराओं में उनके ऊपर मुकदमा लिखा जा चुका है। पास्को एक्ट घटना घटने के बाद छेड़खानी दुष्कर्म, कोई भी कार्रवाई केवल डैमेज कंट्रोल होती है। और पप्पू, जावेद और आलम को जेल भेज दिया गया जी। तो सरकार ने असमय रहते कार्रवाई की। ये जो हमारे ऊपर दंगे का आरोप लगा रहे हैं, बोल रहे भाई, खुलेआम बोल रहे हैं कि आप प्रायोजित कराए हुए हो, कैसा आरोप लगाना? हम बता तो रहे हैं। अच्छा, पूछ लीजिए, आपने स्पॉन्सर दंगा कराया था, बोले आप ही स्पॉन्सर कराए। दंगाई लोगों हर सरकार ज्वाइन करवाई, पूछिए। अच्छा। मुजफ्फरनगर दंगा उग्रवादी क्या होता है? उग्रवादी भाजपा भाई। अच्छा। अखिलेश यादव की सरकार ने आजम खान मुजफ्फरनगर कराया था। तो मुजफ्फरनगर दंगा आप ही का विधायक हुआ कोर्ट से, चलिए आपके विधायक की विधायकी गई, भूल गए क्या? मुद्दे पे आ जाइए, हो गया मणिपुर हो गया, मुद्दे पे आ जाइए, ज्ञानवापी पे। नहीं गौरव भाई, मेरा एक सवाल है, केवल गौरव भाई मेरा एक सवाल है, पूरे भाजपा बोले बेपांडे बोलिए। मुझे सिर्फ एक सवाल आप पूछ लीजिए जी, 110 पूर्व उग्रवादियों को क्यों भाजपा ज्वाइन कराई गई? क्योंकि उग्रवादी केवल उग्रवादी होता है। अच्छा। जब वो उग्रवाद कर रहा था, उसने सेना पे भी गोली चलाई, पुलिस पे भी चलाई, आमजन पे भी चलाई। क्यों ज्वाइन करा दी भाई? और आज क्या गारंटी है कि उग्रवादियों संगठनों से उसका कनेक्शन नहीं है? आपने देखिए, ये इनका कहना है। अच्छा, कहना नहीं है, मेरे पास तथ्य है, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज रहा हूं और मैं भेज रहा हूं। केवल प्रोपगंडा करके अच्छा समय खराब कर रहे हैं आपकी डिबेट का। अच्छा, समय खराब, जब इनके पास जवाब ही नहीं है, तो आतंकवादियों के साथ वार्ता करें। चलिए ठीक, मुद्दे पे आता हूं, मुद्दे पे मैं जवाब दूंगा। वैसे तो बोलिए, ज्ञानवापी बोलिए, कमेंट लेता हूं जी। देखिए, जो मुद्दा जिस पे आप डिबेट आपने रखी है गौरव, तो मैं मान लूं 24 का एजेंडा बनेगा ये, काशी और मथुरा,
आपने शुरुआत में कहा विपक्ष का इसी तरह से नकारात्मक रवैया रहा जी, और विपक्ष इसमें मुस्लिम पक्ष के सुर में सुर मिलाता रहा जी। जैसे कि कल अभी उन्हें कोई सुर नहीं मिलाया है, कोई जवाब दिया मुस्लिम पक्ष के समर्थन बयान कहाँ दिया विपक्ष भाई? मेरी बात सुन तो ले। हाँ। ये कोर्ट पे भरोसा नहीं करते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ। कल इनको डर लग रहा है महोदय ने कहीं विपक्ष मुस्लिम समुदाय के समर्थन में खड़ा होकर मुस्लिम पक्ष के वकील से पूछा है, पानी न फेर दे जी। कल मुख्य न्यायाधीश महोदय ने मुस्लिम पक्ष के वकील से पूछा है जी कि जब आपका किसी पर भरोसा नहीं करते हैं तो फैसले पर कैसे भरोसा करेंगे जी। किस तरह की स्थिति मुस्लिम पक्ष की है, अच्छा, उसी से मिलते जुलते बयान जिस तरह से विपक्ष के प्रवक्ताओं के हैं। कोई बौद्धिस्टों को एक्टिव करने की बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि हम इंतजार करेंगे। भाई मेरा इसी सवाल एक आ गया है। आंख के अंधों जी, काशी में बाबा विश्वनाथ के अलावा भी कुछ है क्या? लीजिए, ये कहने में भी अगर तुमको दर्द होता है तो लानत है तुम्हारे ज्ञान पे, तुम्हारे विवेक पर। विवेक श्रीवास्तव कब पैदा हुए हैं? विवेक श्रीवास्तव कब पैदा हुए हैं? जब भारतवर्ष था तब से पैदा हुए हैं क्या? भैया आराम से। विवेक श्रीवास्तव की उम्र कितनी है? काशी में बाबा विश्वनाथ के अलावा भी कुछ है क्या? लीजिए, अगर आपको ये कहने में शर्म आती है, ये तो जांच का विषय है गुरु। जैसे आज आप खुदवाई करवा रहे हैं, कल को कोई खड़ा हो गया न्यायालय में तो वो खुदवाई कराएगा, तब पता चलेगा। चलिए, पर सबसे महत्वपूर्ण बात बेबी भाई यहाँ पर ये भी है, मुस्लिम पक्ष को लेकर लगातार जो बातें हो रही हैं कि मुस्लिम पक्ष विरोध कर रहा है, तो भाई मुस्लिम पक्ष को अपने पाले में करने के लिए आप पसमानदा स्नेह यात्रा भी कर रहे हैं, तो कैसी नीति है ये? जहाँ एक तरह मुस्लिम पक्ष का विरोध भी हो रहा है ज्ञानवापी को लेकर, तो भाई यात्रा भी कर रहे हैं। नाराज नहीं होगा मुस्लिम पक्ष? जी गौरव जी, जी, हम मुसलमानों के विरोधी नहीं है। अच्छा, हम जो मुख्य धारा से विपरीत इनकी नीति स्पष्ट नहीं है, कहना क्या चाहते हैं जी? अरे मणिपुर में तो आप खुद ही मुख्य धारा से विपरीत हो चुके हैं। आपका प्राइम मिनिस्टर मुख्य धारा से विपरीत है, वहाँ का मुख्यमंत्री मुख्य धारा के विपरीत है। क्या बात कर रहे हैं आप? गौरव जी फालतू बात कर रहे हैं बैठकर यहाँ पर। समझ लीजिए, बोलेंगे जी। नहीं, क्या समय आपको चाहिए जी? बोले, आप मणिपुर में मुख्य धारा के साथ हैं? क्या देश का मुख्य धारा यही है कि देश की बहन बेटियों का बलात्कार हो, उसकी हत्या हो और प्रधानमंत्री मौन धारण कर ले? ये देश का मुख्य धारा है। मुख्य धारा है। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को टीवी पर बोलते हुए। आपको चुल्लू भर पानी में जाकर कहीं डूब कर मर जाना चाहिए, ऐसा बयान देने से पहले बेहतर होता। संजय सिंह, विवेक श्रीवास्तव बोल रहे हैं पश्चिम बंगाल पे क्यों नहीं बोलते भाई आप लोग? कश्मीरी हिंदुओं के बलात्कार पे जी नहीं, ये मणिपुर पर क्यों नहीं बोलते? ये जवाब देना, ये मणिपुर पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपसे बोला बोलना चाहते हैं, आप सुनना नहीं चाहते जी। अरे आप क्या सुनाएंगे जी? मुख्य धारा, मुख्य धारा, मुख्य धारा। सरकार मुख्य धारा में है, संजय भाई कमेंट लेता हूं, मुख्य धारा में है। संजय भाई सवाल जवाब ले लो। दो चार जो है सवाल से लिया है, उसी को बका बका फालतू बात। चलिए भाई, मर्यादा में रहिए, इस तरह मत। संजय सिंह, इस तरह गौरव जी, इस तरह नहीं, इनसे मर्यादा उम्मीद मत करिए। अच्छा, नहीं कर रहा उम्मीद। ये राहुल गांधी के वंशज हैं। अच्छा, जिनका पता नहीं बाप कौन, कहाँ से आए हैं। अच्छा, दिख रहा है मर्यादा मणिपुर में। अच्छा, ठीक बोलिए, मणिपुर में मर्यादा दिख रही है गौरव जी। देखिए, हम मुसलमानों के विरोधी नहीं है। अच्छा, जो राष्ट्र के मुख्य धारा में आना चाहते हैं, साथ चलना चाहते हैं, उनका स्वागत है। अच्छा, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के लिए चलने वाले काम होता है। विरोधी है मणिपुर में जो हो रहा है, विरोधी है, राष्ट्र मुख्य धारा है। ऐसे राष्ट्र विरोधियों को बख्शने वाले लोग नहीं है। चलिए, आप राष्ट्र विरोधी है संजय सिंह, आप राष्ट्र विरोधी है भाई। विवेक श्रीवास्तव बड़ा भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र विरोधी पार्टी है। अच्छा, ये बार बार कह रहे हैं मुख्य धारा, मुख्य धारा, मुख्य धारा। ये बताएं कि मणिपुर में मुख्य धारा के साथ है ये? चलिए, क्या मणिपुर में जो हो रहा है वो मुख्य धारा का विषय है? विवेक श्रीवास्तव मणिपुर में है क्या मुख्य धारा के साथ? आप निर्वाचित सरकार है मणिपुर में, तो कुछ कर क्यों नहीं रही? नहीं है वहाँ, तो कुछ कर क्यों नहीं रही है? फिर कार हो रही है, 40 लाख की आबादी नहीं संभाल रही है
बेहोश सब संभल रही है, कार्रवाई हो रही है ना, वीडियो वायरल हो रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, सैकड़ों वीडियो वायरल हुए हैं, तो कहने के सवाल तो उठेगा बेबी भाई। यहाँ पर कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई हो रही, 3 महीने हो गए, निर्वाचित सरकार 40 लाख की आबादी है, थोड़ी है, हमारे पास विश्व की तीसरी सबसे बड़ी फौज है, कांग्रेस की कृपा में नहीं है। अच्छा चलिए जी, 40 लाख की आबादी यहाँ पर संभाल नहीं रही है फिलहाल, ठीक है, बिल्कुल संभाल रही, कार्रवाई हो रही है। चलिए ठीक है, 3 महीने बहुत लंबा कार्यकाल हो गया कार्रवाई का, ठीक है। बेबी पांडे कुछ बोल रहे थे आप? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि बात आज राष्ट्रवाद की वो कर रहे हैं जिन्होंने 40 साल तक, जिनके घटक दलों ने और जिनकी विचारधारा पे चलते हैं, उन्होंने 40 साल तक तिरंगे को स्वीकार नहीं किया। न्यायपालिका की फटकार के बाद तिरंगे को मजबूरी में स्वीकार करने वाले लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं। अच्छा, अंग्रेजों के सामने घुटने टेक करके नमन करने वाले और उनको पूजने वाले राष्ट्रवाद की बात करते हैं। शर्म आती है देख करके कि कितना दोगला चरित्र है कि अपनी ही बातों से असहज, जो अपने ही घर परिवारों का सम्मान नहीं करते हैं, देश की बेटियों का सम्मान नहीं करते, महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, वो जब जुमले परोसते हैं बैठ करके, तो मुझे दिखाई देता है कि इनके अंदर अखिलेश यादव की बगल कोठी में महिलाओं का सम्मान कर रहे थे। क्यों बोल रहे हैं गौरव भाई? अगर ये इस तरह से देशद्रोही नहीं है तो क्यों बोल रहे हैं? क्या मैंने इनका नाम लिया? लेकिन जब आप किसी को कुछ कहेंगे तो उसको जीवित कर रहे थे। बार बार वही याद आते हैं, सेंगर याद नहीं आते, चिन्मयानंद याद नहीं आते, सेंगर भी आप ही की चले ठीक है, अगर इनकी पार्टी से तो आपको ले लिए कोशिश करने वाले बताएंगे हमें। चले ठीक है, आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर चर्चा बड़ी पूर्ति चर्चा थी यहाँ पर ज्ञानवापी के सर्वे को लेकर, आदेश को लेकर। खैर 3:30 बजे सुनवाई के बाद यहाँ पर फैसला हो जाएगा कि क्या होने वाला है। उसके मुस्लिम पक्ष स्वतंत्र रहेगा सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए, अगर यहाँ पर सर्वे को दोबारा शुरू करने की बात कही जाती है। फिलहाल चर्चा यहाँ महत्वपूर्ण थी, चर्चा में तमाम तरह की बातें उठाई गई, एक दूसरे पे आरोप लगाए गए, और सबसे महत्वपूर्ण बात है ये भी कहा गया कि मणिपुर पर सरकार फेलियर है। भाई मणिपुर घटना हमारे देश के लिए एक ऐसी घटना है जिसका समाधान बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अगर इतनी बड़ी व्यवस्था होने के चलते, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के बावजूद, तीसरी सबसे बड़ी फौज होने के बावजूद, साझा सरकार होने के बावजूद, बड़ा व्यवस्था होने के बावजूद अगर मणिपुर जल रहा था तो यहाँ पर सबकी जिम्मेदारी तय है। यहाँ जिम्मेदारी समाज की भी है, यहाँ जिम्मेदारी सरकार की भी है, यहाँ जिम्मेदारी वहाँ बैठे लोगों की भी है, और यहाँ जिम्मेदारी हम जैसे खबरन बीसों की भी है, क्योंकि यहाँ पर सबकी जिम्मेदारी तय है। अगर सब अपनी जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभाते तो शायद मणिपुर का जो अब तक जो मामला चल रहा है वो खत्म हो गया होता। पर कारण क्या है कि वहाँ पर केवल सत्ता पक्ष और विपक्ष राजनीति करना चाहता है। विपक्ष वहाँ जाकर आंसू ही पहुँचता है, उनसे मांग भी करता है कि यहाँ पर दंगा नहीं होना चाहिए, यहाँ ये मामले नहीं होना चाहिए, पर शायद वो लोग सुनते नहीं हैं, सुन नहीं पाते या सुनाया नहीं जाता है। वो तो मणिपुर के लोग जानते होंगे जिनसे मुलाकातें हुई हैं। पर यहाँ पर अगर मणिपुर वाला मामला लगातार उठ रहा है तो यहाँ पर संज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। केवल यहाँ पर राजनीति से अलग उस मुद्दे को हल करना ज़रूरी है, क्योंकि मणिपुर भी आपके देश का ही अंग है, कुछ अलग नहीं है। छोटी सी आबादी वाला शहर है, छोटी सी आबादी वाला राज्य है, तो यहाँ पर उसका भी पटाक्षेप होना चाहिए। पर यहाँ पर चूँकि ज्ञानवापी की बात चल रही थी, अब ज्ञानवापी में क्या कुछ फैसला आएगा, क्या स्थिति होगी, ये आने वाला समय बताएगा। पर हम इस कार्यक्रम के माध्यम से केवल एक ही बात कहना चाहेंगे कि हमारा देश गंगा जमुनी तहजीब पे चलता है, सामाजिक सौहार्द पे चलता है। हमारी संस्कृति हमको सिखाती है कि हमको आपस में बैर न रखते हुए एक साथ रहना है। जब एक साथ रहेंगे, एकता में रहेंगे, तभी कुछ बेहतर कर पाएंगे। और धार्मिक मुद्दों पर आपसी अलगाव करना बेहतर नहीं होता है। धार्मिक मुद्दे हैं वो हल होते रहते, पहले भी हल हुआ है, कोर्ट के माध्यम से हो सकता है, इस बार भी कोर्ट के माध्यम से हल हो जाए। पर यहाँ पर आपसी सौहार्द बनाए रखना बहुत जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि धार्मिक मुद्दों पर बयानबाजी से पीछे हटें। जब जब धार्मिक मुद्दे पर बयानबाजी होगी तब तक हमारा सामाजिक सौहार्द खराब होगा, जो हमारे देश की अखंडता के लिए, संस्कृति के लिए और आपसी सौहार्द के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार।